ईवीएम गलत है, गलत है, गलत ही है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं और ईवीएम उसका सबसे बड़ा जरिया है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम मामला तुल पकड़ता जा रहा है। कुछ वकील, कुछ नेता, कुछ राजनेता इसके विरोध में उतर गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद पराचा जी मौजूद हैं। सर, क्या सोचते हैं आप, ईवीएम को गलत ठहराते हैं इस 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के लिए, या फिर ईवीएम को सही ठहराते हैं? देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ और हमसे पहले भी बहुत सारे लोग जो है ईवीएम को गलत ही ठहराते आए हैं। पूरी दुनिया में ईवीएम को गलत ठहराया गया है। जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी हैं उसमें ईवीएम से नहीं, मतपत्र से चुनाव होते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कहीं भी जितनी भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी हैं वहाँ सब मतपत्र से चुनाव होते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ईवीएम गलत है, गलत है, गलत ही है। हम लोग गलत ठहराएं या सही ठहराएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईवीएम या कोई भी मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं होती जो 100% एक्यूरेसी से काम करे। लेकिन ये बात कहा जाता है ना सर कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सारे लोग के कान खड़े हो जाते हैं, उससे पहले तो भूल जाते हैं सारी चीज़ें। देखिए, चुनाव के आसपास, चुनाव के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अगर खिलाफ रिजल्ट आ जाता है तो वो कुछ अपने रीज़न बनाते हैं। लेकिन हम लोग जो कि राजनीतिक नहीं है, और इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल अपना ही देना चाहता हूं। अभी जिस दिन ये एग्जिट रिपोर्ट्स आ रही थी ना, आप मेरा सब ट्विटर हैंडल पे जाके देखें, मेरे नाम से ही है। तो उस पे मैंने, जिस दिन ये आ रहा था कि बीजेपी सब राज्यों में हार रही है और कांग्रेस सारे राज्यों में जीत रही है, स्वीप कर रही है कांग्रेस, उस दिन भी मैंने ये कहा था ईवीएम धोखा है। चुनाव कोई भी हारे, कोई भी जीते, चुनाव मतपत्र से होना चाहिए, ईवीएम धोखा है, ये मैंने तब कहा था। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी वो होती है, वो लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि ये कितना बड़ा खतरा है। और बुनियादी सवाल ये है कि खतरा है या नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ईवीएम से चुनाव कराने में क्या नुकसान है, क्या डर है, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो बताते नहीं है कोई। लेकिन सर, आप कह रहे हैं ईवीएम में प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन कहता तो अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है तो आप ईवीएम लाएं, हमें दिखाएं क्या गड़बड़ी है। नहीं, ये बड़ा अच्छी बात है, ईवीएम लाएं और हमें दिखाएं। ईवीएम क्या हैक करके दिखाएं हमारे यहाँ के, कई बार तो उन्होंने चलाया ना अभियान। मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम हैक करके दिखाएं या नहीं हैक करके दिखाएं, ये अलग बात है। हम क्या कह रहे हैं, जो ये ईवीएम जिनसे चुनाव हुआ है वो हमारे हवाले करें, मेरे हवाले करें। मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे हवाले कराएं, मैं इसमें दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट में घपला हुआ है। ये करेंगे वो नई मशीन ला के देंगे, इसमें हैक करके दिखाओ, वो मशीन भी हैक हो जाती है। ये कहने की बात है। और देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर संस्थान कोई नहीं है देश में। उसके 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 4। क्या बोला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे ऊपर दबाव है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जवाब कोई भी नहीं में देगा, नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये तो 4 साल पुरानी बात, 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। कल जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, कल उन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, आप लोग सब जाएं कल जस्टिस कॉल का बयान देखें। बिल्कुल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनकहीं छोड़ दी जाएं तो बेहतर होता है। तो वो क्या अनकहीं बातें हैं, ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप तो ईमानदार पत्रकार हो, आपके दर्शक भी जो है वो खुले मन वाले, खुले दिल वाले हैं, वो कोई किसी के भक्त नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता इस वक्त, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जो जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट केज्ड पैरेट बोल रही, मतलब आप एक पिंजरे में बंद तोता बोल रहे, सीबीआई कितनी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन कमीशन क्या सीबीआई से ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बारे में क्या बोल रहा है, सब सही, सब गलत है, सिर्फ आरएसएस ठीक है। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि बहुत मजबूत इस बार इलेक्शन कमीशन है, आज़ादी के बाद इतना मजबूत इलेक्शन कमीशन आया है। बिल्कुल, जो आंखें बंद करके इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि ईवीएम से कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। कोई मशीन, दुनिया की कोई मशीन ऐसी नहीं है जो 100% एक्यूरेसी दे सके। और कंप्यूटर
तो और मोदी जी की जो बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती है उसकी कई वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इजराइल के पास अब कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बची है जो ध्वस्त ना हो चुकी हो। उनके टैंक्स फेल हो गए, हमास के लोगों ने कर दिए। उनके जो आयरन डोम था जो भारत उनसे खरीदा था, आज भी भारत उनका सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वो सब भ्रष्टाचार के माध्यम से। इजराइल का कोई भी मटेरियल अच्छा हो ही नहीं सकता, ना उसके सैनिक अच्छे हैं, वो डरपोक साबित हो चुके हैं, वो टैंकों से नीचे ही नहीं उतरना चाहते, इसीलिए आसमान से बमबारी कर रहे हैं। तो ऐसे इस चीज़ को छोड़ के, एक तो इसमें करप्शन हो रही है डिफेंस की परचेजेस में, दूसरा अडानी जी की मदद में, और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो इजराइल की एजेंसीज हैं और वहाँ की जो कंपनीज हैं, जायनिस्ट कंपनीज, वो इस चीज़ में हैकिंग में एक्सपर्ट होती हैं। एक ही काम उनका बचा है जो अच्छा बचा है, वो जैसे पेगासस। पेगासस कहाँ से आया? उसी तरीके से जैसे पेगासस क्या है आपको पता है ना, ये जो मोबाइल फ़ोन है जो एप्पल अपने आप को ये बताता है सुपर सिक्योर फ़ोन है हमारा, उसको हैक कर लिया ना क्या कि ये फ़ोन यहाँ रखा है तो अब भी इसकी बात सुनी जा सकती है, बंद फ़ोन की बातें सुनी जा सकती हैं। तो ईवीएम को कितनी टेक्नोलॉजी है ईवीएम की, ये आप सब लोग समझ ही सकते हैं कि इतनी बड़ी कोई विशाल टेक्नोलॉजी तो नहीं है। उसमें एक छोटा सा चिप है जो आराम से प्री राइट भी हो सकता है, एक प्री डिटरमाइंड रिजल्ट भी आ सकता है, और उसको हैक भी किया जा सकता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक प्री प्रोग्राम चिप होता है नहीं होता आप लोग, ये तो एक कोई जो अभी अभी कंप्यूटर साइंस शुरू ही कर रहा होगा वही बता देगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो इतना बड़ा झूठ इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ रहा है? जाके अमेरिकन इलेक्शन कमीशन को बताए ना कि आप क्यों पेपर बैलेट से करा रहे हो, ये इलेक्शन कमीशन को हमारे चाहिए। जर्मनी जाके बताए ना कि क्यों आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, हम इतनी बढ़िया मशीन बनाते हैं जिससे कोई हैकिंग नहीं हो सकती। जर्मनी जाके बताएं, फ्रांस जाके बताएं। कोर्ट इस पे क्या फैसला लेगा जिस तरीके से इलेक्शन ईवीएम को लेकर लगातार याचिकाएं जो कोर्ट में लगाई जा रही हैं? देखिए, कोर्ट ने एक तरीके से ये तो मान लिया है कि वीवीपैट की जरूरत है, माना है ना। अब वीवीपैट की क्या जरूरत है जब इतनी बढ़िया मशीन है, उससे धांधली हो ही नहीं सकती, कोई उसे हैक नहीं कर सकता। और हैक करना और प्री प्रोग्राम करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शायद ये भी इलेक्शन कमीशन जानबूझ के देश को नहीं बता रहा है। हैक करना अलग चीज़ होती है और प्री प्रोग्रामिंग करना अलग चीज़ होती है कि एक कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही तरह का स्क्रीन पे नजर आएगा, ये तो एक बच्चा भी कर लेता है ना आजकल। तो वो भी तो कंप्यूटर है, वो भी तो स्क्रीन है। जहां मोदी जीत जाएंगे वहां ईवीएम घोटाला, जहां नहीं जीतेंगे वहां ईवीएम सही है। मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपनी ये बात समाप्त कर लूँ। जब ये जर्मनी जाके क्यों नहीं बताते कि हमने इतना बड़ा ईजाद कर लिया, आप हमसे इंपोर्ट करो, भारत तो बहुत एक्सपोर्ट से ही रिच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, सभी जगह जाके ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तथ्यात्मक सवाल है, जाके प्रेजेंट करें ना, प्रेजेंटेशन ही दे इलेक्शन कमीशन। जाके मैं बाकी चीज़ें भूल जाता हूँ, हम लोग अपना विरोध बंद कर देंगे, एक प्रेजेंटेशन दे जाके अमेरिका में, यूरोप में जाके किसी भी देश में प्रेजेंटेशन दे इलेक्शन कमीशन, इनका मजाक उड़ा के इनको भगा देंगे कि हम लोगों ने सब रिसर्च कर लिया, ये हैकेबल ही नहीं, ये कोई भी हैक कर सकता है, आउटसाइड एजेंसी भी कर सकती है, और सरकारें जो इसको बनाती हैं, इसको ऑपरेट करती हैं, वो तो 100% हैक कर सकती हैं। और कोई क्यों नहीं करेगा? अगर मेरे पास मौका है आपकी जेब काटने का तो मैं क्यों नहीं काटूंगा? या तो मैं इतना बड़ा ईमानदार आदमी हूं कि नहीं जी, मैं ये आपसे माइक तो ले सकता हूं आराम से आपको बिना बताए, लेकिन मैं लूंगा नहीं। इतने बड़े ईमानदार आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, तब तो बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। अभी आप अपील कर रहे हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, जब उससे होगा फिर कहेंगे आप इसमें भी धांधली हो रही है। भरोसा किस चीज पर है? देखिए, पहले मैं मोदी जी का जो सवाल था उसका जवाब दे दूं, फिर उसके बाद आपका जवाब दूंगा। इसीलिए हम जैसे लोग, इसीलिए मैं आपको इसका सीक्वेंस भी बताता हूं। हम जैसे लोग तो हमेशा मना कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जब बेवकूफ बना के कुछ चुनाव में जिता दिया जाता है ईवीएम के माध्यम से ही, तो उनको लगता है ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तब बोलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तब उनको याद आता है। नहीं तो अगर जीत रहे हैं तो फिर सब कुछ ठीक ठाक है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक पेपर बैलेट की बात है, उसमें भी धांधली हो सकती है, लेकिन उसमें धांधली होने की सबसे कम गुंजाइश है। वो बेस्ट सिस्टम अवेलेबल है, ईवीएम वर्स्ट सिस्टम अवेलेबल है। तो अब आप बताइए, देश का भविष्य भाग्य तय करने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है, क्या इसी दिन के लिए भारत को उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़के एक ऐसा हमारा गणराज्य बनाया था जिसमें हर एक वोटर को मालिक बनाया था देश का? तो ये मालिक रहेंगे, ये तो ईवीएम मालिक बन जाएगी ना देश की। जो ईवीएम
के हाथ में जिसका कंट्रोल होगा वही मालिक बन जाएगा। एक एक वोट से जो हम देश के मालिक बनाए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से, वो तो एक झटके में छीन लेंगे। जी सर, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम कहीं ना कहीं हैक हुआ है या इस तरीके से चीजें हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 5 राज्यों में बना लेती सरकार सर, 4 राज्यों में बनाई या 3 राज्यों में क्यों बनाएंगे भाजपा वाले? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। फिर 2 चीजें हैं इसमें, एक बात ध्यान से समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम से 20 से 25% तक वोट इसमें इंक्रीज किए जा सकते हैं। अभी की जो बात है, जो टेक्नोलॉजी अभी तक है, उसके बाद शायद इनके पास बेटर टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद नहीं है। पहली बात यह है। तो अब अगर आप 20 से 25% वोट कम करके भाजपा के हर एक सीट पे काउंट कर लें तो आपको पता लग जाएगा असली नतीजे क्या होने थे। भाजपा को एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। अब 5 राज्यों में या 4 राज्यों में कोई फर्क पड़ रहा है इन्हें? अगर 25% का मार्जिन दे के भी ये हार जाते हैं कहीं, तो कर्नाटक में पहले क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में पहले क्या हुआ था, महाराष्ट्र में अब क्या हुआ है, वो भी तो तरीका है इनके पास। बिल्कुल। लेकिन ये एक छल भी तो हो सकता है कि एक जगह किसी को जिता दिया कि देखो ये तो हमने जीत भी तो गए, वरना हम सब जीत जाते। तो वहां पे तो एकदम अपराइजिंग हो जाती। वहां तो बीजेपी का नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। वहां भी कितनी सीटें जीती है बीजेपी? 8। तेलंगाना में जहां बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, वहां 8 सीटें जीत रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के माध्यम से। अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? बयानबाजी करने से क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा बयानबाजी करने से, इसीलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर अपनी, तो उनको समझ में आई जानी चाहिए कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सिर्फ वो रिजल्ट आएगा जो मोदी जी और अमित शाह जी चाहेंगे और मोहन भागवत जी चाहेंगे, वो रिजल्ट आएगा। उसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 25 से 30%, 20 से 25% वोट जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। एक नागरिक होने के नाते आप सड़क पर कब उतर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ? हम जल्दी उतरेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार तो कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो आरएसएस और बीजेपी को रोकना चाहती हैं, भारत देश को बचाना चाहती हैं, भारत के संविधान को बचाना चाहती हैं, हमारा समर्थन करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन का ही घेराव करेंगे। हम किसी हालत में, हम तो कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अगर ये पेपर बैलेट से चुनाव होगा तो आप समझ जाएं कि बीजेपी को एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। इतनी जनता परेशान और निराश और इनसे नाराज है। क्या लोकसभा का चुनाव होगा फिर? लोकसभा का चुनाव पेपर से होगा इस बार? पेपर से ही होना चाहिए, नहीं तो देश का संविधान खतरे में है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं और ईवीएम उसका सबसे बड़ा जरिया है।